ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पर आज पोस्ट की जिसमें कहा कि सीज फायर हम कर रहे हैं, उसमें उन्होंने मुनीर का नाम लिया, बिल्कुल लिया। उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिया, उसमें उन्होंने नेतन्याहू इजराइल का नाम लिया। क्या नहीं, क्या ये सीज फायर कोई छलावा है? 14 दिन तक ये टिक भी पाएगा? जो सिनेरियो पूरा लगता है कि ये जो 15 दिन 14 दिन लिए गए हैं, ये थोड़े सुस्ताने के लिए लिए गए। इजराइल की तरफ से कहा गया कि हम तो बातचीत में थे ही नहीं। क्या इजराइल इस सीज फायर में रोड़ा अटकाएगा, एक बड़ी अड़चन डालेगा? ईरान कहता है कि सीज फायर आपसी तालमेल पर निर्भर करता है। साफ उसने कह दिया कि मेरा तालमेल सीज फायर तब तक है, अगर एक बुलेट वहां से चली तो फिर समझ ली सीज फायर खत्म। 14 दिनों के बाद और एक्सटेंड होता है तो वेल एंड गुड। 14 दिनों से पहले ही अगर खत्म हो जाता है तो फिर बहुत भयंकर, और वो बहुत ही पूरे विश्व के लिए, पूरी विश्व की मानवता को खतरे में डालने जैसा होगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने कह दिया है कि अभी भी हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्यूसडे 8 PM की अल्टीमेटम की डेडलाइन खत्म होने के 1 घंटे पहले सीज फायर का ऐलान किया जाता है और सीज फायर के ऐलान होने के 10 घंटे के अंदर ही इजराइल की तरफ से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी की गई है। 3 बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त आपको बताएंगे जिससे यह लग रहा है कि क्या यह सीज फायर कोई छलावा है, 14 दिन तक यह टिक भी पाएगा, या फिर जो पाकिस्तान अभी से ही श्रेय लेने की होड़ में लगा हुआ है, जुटा हुआ है, और वहां एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से हमने ये सीज फायर करा दिया है। 3 बड़ी डेवलपमेंट आ रही हैं। पहले यही कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं, और उसके ठीक बाद जो ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने कह दिया है कि अभी भी हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर अगले कुछ घंटों में ये हमले रुके नहीं तो फिर हम तेल अवीव में, जी हां, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अटैक करेंगे, हमला करेंगे, मिसाइलों से हमला करेंगे, और हमारी एयरफोर्स भी जाकर वहां पर हमला करेगी। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट यह आई है कि ईरान में मौजूद भारत की एम्बेसी से भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है सीज फायर के बाद, और यह कहा गया है कि कहीं भी मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप कहीं भी मूवमेंट करते हैं तो भारत की एम्बेसी को तेहरान में बताएंगे, तभी आप कहीं जाएंगे। तो ये तीनों बातें डरा रही हैं, घबरा रही हैं। सनसनी हम नहीं फैला रहे हैं, अफवाह हम नहीं बता रहे हैं, पूरे प्रूफ और पुख्ता जानकारी और खबरों के आधार पर ही आपको बता रहे हैं, और सवाल खड़ा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि सीज फायर क्या रंग लाएगा, क्या ये सीज फायर टिक पाएगा। विनीत त्रिपाठी मेरे साथी सहयोगी मौजूद हैं। सीज फायर हो गया है, चलेगा क्या? सीज फायर हो गया, बड़ी खुशी की बात थी। और जब ये जब सामने आया कि सीज फायर हो गया है और सभी पक्ष इस पर मान गए हैं, तो एक खुशी हुई कि चलो अब दुनिया, वैश्विक जो स्थिति थी उससे हम लोग उबर पाएंगे। जो लाखों लोगों पर संकट था, और दूसरी चीज जो एनर्जी को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, सॉल्व हो पाएंगी। लेकिन रविंद्र जी, जो 3 आपने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज बताए हैं, और हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसको लग रहा है कि ये पूरा जो भी घटनाक्रम हुआ 1 घंटे के दरमियान, वो एकदम ड्रामेटिक था। उसके पहले भी उसकी इवनिंग में, शाम को अगर देखें तो अचानक से डेडलाइन खत्म होने के 12 घंटे पहले भीषण अटैक होते हैं ईरान के ऊपर। उसके हर घर पे, आइलैंड पे होता है, आइसलैंड पे होता है, रेलवे ब्रिजेस, पुल, सब कुछ धराशायी कर दिया जाता है। कि एक उस समय ये लग रहा था कि अब जो है फुल फ्लेज वॉर लग रहा है, यहां पर शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि अचानक से जेडी वेंस प्रकट होते हैं, जो कि काफी दिन से नहीं दिखाई दिए। एक तरफ जो है जब ट्वीट आता है कि हम इसको जो है सभ्यता को, पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, इस ट्वीट ने भूचाल मचा दिया कि अब लग रहा है कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ ये ट्रिगर है। लेकिन जेडी वेंस दूसरी तरफ उसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हैंडल कर रहे थे। तभी ये दिमाग में लगाया जाने लगा था एक आकलन कि अब जो है मिडनाइट में एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से होगा। और ये ऐसा नहीं लग रहा था कि एकदम कुछ चीजें स्क्रिप्टेड चल रही हों, और बिल्कुल 5, साढ़े 5 बजे जो हिंदुस्तान के समय के मुताबिक वो डेडलाइन जब खत्म होनी थी, उसी के पहले 4, सवा 4 बजे के पहले ये ऐलान हो गया, और उस ऐलान के बीच में गुस्ताखी कर गए। डेवलपमेंट तो देखिए विनीत, हम लगातार बताते ही आए हैं, लेकिन अब जब सीज फायर का ऐलान हो गया, अब 10 तारीख को पूरा मजमा इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की राजधानी में बैठने वाला है, और वहां पर अब पूरी दुनिया की नजर रहेगी और बातचीत की मेज पर वहां पर आने वाले हैं। और यह भी जानकारी निकल कर आ गई है कि ईरान की संसद के जो स्पीकर हैं वो वहां पर जाएंगे।
लेकिन मैं यही जानना चाह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ और पूछना चाह रहा हूँ, और यही इन खबरों के बाद ये डर सता रहा है क्योंकि कोई नहीं चाहता युद्ध हो, ये कोई नहीं चाहता कि वॉर बिल्कुल। हो, ये आगे चले, ये सीज फायर, परमानेंट सीज फायर परमानेंट सीज फायर, किसी भी देश के बीच में आपस में युद्ध ना हो, सभी शांति से रहे। एटम बॉम्ब तक की चर्चा कल तक होने लगी। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि ये तीन बड़ी डेवलपमेंट क्या दर्शा रही हैं कि भाई कहा यही जा रहा है कि क्या नेतन्याहू को, इजराइल को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है ट्रंप ने, और इसीलिए वो वहां पर लेबनान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ये कह दिया गया है ईरान की तरफ से कि भाई ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच सीज फायर का मतलब यही होता है कि लेबनान में भी हमला नहीं होगा, इसको भी आप सीज फायर के अंडर में डालिए और वहां पर हमला मत कीजिए। पाकिस्तान ने यही बोला है। पाकिस्तान की तरफ से आप जो स्पीच आई उसको देखेंगे तो उसमें लेबनान का यूज किया गया है कि भाई लेबनान में भी हमले नहीं तो होंगे। इजराइल क्यों हमले कर रहा है? तो अब इजराइल की तरफ से कहा गया कि हम तो बातचीत में थे ही नहीं, हम तो आपकी गोलमेज मीटिंग में थे ही नहीं। कल कहा है ना नेतन्याहू ने, मतलब सीज फायर के बाद नेतन्याहू ने भी तो स्वागत किया है, स्वागत किया, कहा है कि हम इसका स्वागत लेकिन करते हैं इस जब पर कि हॉर्मुज खोलने जा रहे हैं, जब इजराइल के तो कर लिया जब इजराइल के अंदर जो है कई नेताओं ने उनको कहा कि आप ये बताइए कि हमने इजराइल के इतिहास में या पूरे इतिहास में पहली बार देख रहे होंगे कि तीन देशों के बीच में यहां पर सीज फायर होना है, दो देश तो मौजूद हैं, आप कहां हो? तो आपको बिना उपस्थिति के आपसे तो ये कहा गया कि आप तो एकदम, माना कि ट्रंप से आपके अच्छे रिश्ते, लेकिन आप तो ट्रंप के पपेट हो गए। ये सही बात आप कह रहे हैं कि इजराइल के जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सवाल उठाए और नाराजगी जाहिर की है। नेतन्याहू ने जिस तरीके से पूरी युद्ध को हैंडल किया है, उस सिचुएशन के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन एक तरफ विपक्ष का तो काम होगा ही अपनी सरकार का विरोध करना, जो मौजूदा प्रधानमंत्री सत्ता में उनका विरोध करना, देश हित को भी वो ध्यान में रखेंगे। और देश हित उनका यही कह रहा है कि भाई आप एक तरह से सीन में ही कहीं नहीं दिखाई दे रहे हो। तो नेतन्याहू ने तो लेकिन एक्सेप्ट किया है ना, नेतन्याहू ने कहा है कि भाई सीज फायर हमें मंजूर है, ठीक है, हॉर्मुज वो खोल देंगे, फिर भी वो हमला कर रहे हैं, फिर भी एग्रेशन दिखा रहे हैं, फिर भी एग्रेशन क्यों नहीं मना रहे? या ट्रंप के कहने पर ही एग्रेशन दिखाया जा रहा है? ये सब चीजें एक ढाल की तीन पात समझ। देखिए मुझे तो ऐसा ये जो सिनेरियो पूरा लगता है कि ये जो 15 दिन 14 दिन लिए गए हैं ये थोड़े सुस्ताने के लिए लिए गए, भैया थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, इधर तुम कर लो। सुस्ताई तो रहे हैं। 23 तारीख को आपने दिया था 48 घंटे का अल्टीमेटम, लड़ाई फिर उसके बाद आपने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया, फिर उसके बाद आपने 15 दिनों का 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया, फिर उसी 10 में आपने 48 घंटे जोड़ दिए। अरे कितना रेस्ट करेंगे? ईरान ने तो कह दिया है ना, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, मिसाइलें तैयार हैं और हमारी फौज छुट्टी पर नहीं गई हुई है। रविंदर जी भरोसा, हमारी फौज घर नहीं बैठी हुई है, देखिए हथियार नहीं डाल दिए हमने। ईरान की जो करंट सिचुएशन है और जिस हिसाब से उसके सिस्टम बना है उनकी फौज का, अगर ये मैसेज फौज के आखिरी सिपाही तक पहुंचाना तो उसके लिए भी 4 दिन लगेंगे कम से कम। वहां की सिस्टम ऐसा नहीं कि मोबाइल से एक मैसेज जैसे हमको आपको पता चलेगा। अभी ईरान की 70% आर्मी को नहीं पता कि सीज फायर हो गया है। विनीत मैं वही तो कह रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि उसको रैप अप करने के लिए ईरान ने तो नहीं किया ना हमला। नहीं ईरान ने नहीं किया, मैं बता रहा हूं सीज फायर के ऐलान के बाद उसने कोई हमला नहीं किया। छोटा सा उदाहरण दूंगा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था 5:30 बजे के करीब, 5:15 बजे के बीच एक खबर आई थी। उसके बाद भी रात में जब हम यहीं पे न्यूज रूम में खबरें बना रहे थे, तैयारी कर रहे थे अपने दर्शकों के लिए, तो उस दौरान कुछ ड्रोन्स की आवाजाही वहां पर भारत में जम्मू कश्मीर में हो रही थी, पंजाब के इलाके में हो रही थी। तो कहा यही जा रहा था, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं जो बताते हैं, जो जंग में गए हैं, उन्हें उन्हीं की बातों को कोट कर रहा हूं, उनकी तरफ से कहा गया जब सीज फायर होता है तो हल्का फुल्का छोट मोट कुछ ना कुछ नूरा कुश्ती होती है, लेकिन ये नूरा कुश्ती नहीं दिखाई दे रही है। तो वहां पे इजराइल की तरफ से कह दिया गया है कि भैया खाली कर दो ये पूरा इलाका पूरा खाली कर। तो ये तो फिर मैं वही कह रहा हूं ना कि ईरान कैसे चुप बैठ जाएगा? पता चले कि परसों की जो बैठक होनी है शुक्रवार की, उससे पहले ही फिर से शुरू हो जाए। ईरान की मजबूरी ये है, ईरान और पूरे गल्फ की, खास तौर से हम इजराइल की, माफ कीजिएगा, इजराइल तो सीधा मैं सवाल कर रहा हूं, ये आपका भी मुझे लगता है ये सवाल होगा कि क्या इजराइल इस सीज फायर में रोड़ा अटकाएगा, एक बड़ी अड़चन डालेगा, या फिर इजराइल चाह रहा है कि हाँ भाई पूरी तरह से सीज फायर हो जाए? अगर चाह रहा है तो फिर ये बदमाशी हो। नहीं, बिल्कुल नहीं चाह रहा। इजराइल अगर ये चाह लेगा तो उसके अस्तित्व पे संकट है। इजराइल को पता है कि उसका सबसे बड़ा, ये जड़ कहां से शुरू हुई? जड़ इजराइल से शुरू हुई है। ये बातचीत, अमेरिका इस गेम में तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं था। बातचीत तो इजराइल और ईरान चल रही थी, बीच में अमेरिका इन्वॉल्व हुआ। जब अमेरिका ने न्यूक्लियर डील की बात करी, तब न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हो जाता है। तब इजराइल कहता है कि न्यूक्लियर डील के साथ आप डील नहीं करोगे, आप करोगे तो इसका मिसाइल प्रोग्राम भी रुकवाओ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पर आज पोस्ट की जिसमें कहा कि सीज फायर हम कर रहे हैं, उसमें उन्होंने मुनीर का नाम लिया, बिल्कुल लिया। उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिया, उसमें उन्होंने नेतन्याहू इजराइल का नाम लिया क्या? नहीं। देखिए
ये तो गलत बात है ना। अब ये आपको लेना चाहिए था ना, लेकिन ये अमेरिका भी चाह रहा ना, नेतन्याहू की तरफ से आया कि हाँ ठीक है भाई ये सीज फायर हुआ है। देखिए ये अगर आप इस सीज फायर को इस तरह देख रहे हैं तो ये बिल्कुल एक कोरे पन्ने में अदृश्य पेन से लिखा गया कुछ एक वो है फिलॉसफी वाले पेन की बात कर रहे हैं क्या? हाँ उसी से लिख के, हाँ जो दिखता नहीं है क्या लिखा गया। देखिए अब उसमें वही पता नहीं, वही दोनों पढ़ सकते हैं। लाइटर जलाइए, वही, हाँ वही लाइटर जलाएंगे या तो ये जलाएंगे मुनीर साहब और जो उनसे बातचीत हुई है। देखिए भारत ने क्यों एडवाइजरी जारी करी एंड वक्त पर। दूसरी चीज लेबनान पर अटैक हो रहे हैं। तीसरी बात है हॉर्मुज कुछ क्लियर नहीं है। हॉर्मुज खुलेगा लेकिन ईरान कह रहा है टोल वसूलेंगे। अब कितना टोल वसूलेगा, किससे टोल वसूलेगा? ओमान को भी पार्ट मिलेगा। अरे भाई कितना मिलेगा, ओमान को क्यों मिलेगा? अरे इस युद्ध के पहले तो वो टोल उसमें इंटरनेशनल वाटर रूट है उसमें कोई टोल लगता नहीं था। अब ये शर्त तो और बताओ ये कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो इस पूरे में आपको लग रहा है कि गफलत है, यहाँ पे कुछ और ही जो है पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। अब देखिए आप ये पॉइंट बताइएगा और इस पॉइंट के साथ साथ ये बताइएगा कि मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये ट्रम्प का ट्रैप है या ये ईरान का ट्रैप है? ये ट्रम्प का ट्रैप है। बताइए पॉइंट। ये ट्रम्प का ट्रैप है। अब मैं आपको पहले कुछ पॉइंट बताता हूं। ईरान कहता है कि सीज फायर आपसी तालमेल पर निर्भर करता है। साफ उसने कह दिया कि मेरा तालमेल सीज फायर तब तक है अगर एक बुलेट वहां से चली तो फिर समझ ली सीज फायर खत्म। देखिए सीज फायर में क्या था, आपने भारत और पाकिस्तान का उदाहरण दिया है कि छुटपुट कुछ ना कुछ होता है, लेकिन यहां पर ये फिराक में बैठे हैं कि किस तरफ से आ रही देखो बस। तो पहला यहां पर सबसे बड़ा विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी अमेरिका ने अपना। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं इसमें आपकी बात को रोककर कह रहा हूं कि अब दोनों ही पक्षों की तरफ से, हाँ हमने पहले भी वीडियो जब की थी यही कहा था, दोनों ही पक्षों की तरफ से ये बड़प्पन नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों ही पक्ष ये कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई, हाँ हमारी वजह से, हमारी ताकत की वजह से यहां पर बातचीत की बेस पर आए। तो मुझे लगता है कि जब सीज फायर होता है तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जब तक पूरी शांति ना आ जाए। वो दुनिया जान रही है कि कौन जीता है, कौन हारा है। लेकिन सर होता यह है कि जब आप अपने देश के देशवासियों को संबोधित करते हैं, क्योंकि 40 दिन से वॉर है, त्रासदी मचती है, हर आदमी डरा सहमा होता, तो उनके अंदर एक एनर्जी बूस्टअप करने के लिए हर देश, हाँ भाई हम जीत गए, हम जीत गए, ऐसा ये हमें लगता है ठीक है। लेकिन इसके बाद जो चीजें की, जो आपने फ्रेमवर्क तैयार किया 10 पॉइंट का, जो कह रहा हूं कि हम इस पर बातचीत करेंगे, अरे भाई आपके पास में ईरान के 10 पॉइंट शांति फ्रेमवर्क में ऐसी चीजें हैं कि जिस पर कभी अमेरिका राजी नहीं होगा। आपने अब उसमें भी कह रहे हो राजी हो गया, तो ये जो है ईरान की तो बात कर रहे हो जी, अमेरिका की बात, अमेरिका की 15 सूत्री, उन 15 पॉइंट में से अमेरिका की कोई भी एक पॉइंट का आपको लग रहा है ईरान मान जाए? वही मैं कह रहा हूं सर कि मैंने 10 का उदाहरण दिया, 10 और 15 दोनों ऐसे दोनों के प्रस्ताव हैं। चाहिए, मानना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि मानना चाहिए ताकि ये युद्ध आगे ना जाए। और यहीं पर ही कहीं ना कहीं एक बड़ी अड़चन आती है कि इस बातचीत में, परसों होने वाली बातचीत में क्या होगा। भाई बातचीत तो आपकी चल रही थी, कतर में भी चल रही थी ना बातचीत आपके पहले, अब लगातार बातचीत कर रहे थे। अब उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जब ईरान ने कमिटमेंट कर दिया था कि भाई मैं अपने यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए करूंगा, मैं अपना परमाणु बम नहीं बनाऊंगा। ये कमिटमेंट देने के लिए तैयार था। उसी दौरान रविंदर सर ये बातचीत हो सकती थी, ये विश्वास हो सकता था। कब भारत और पाकिस्तान के साथ सीज फायर होता है, डीजीएमओ बात करते हैं, उसका आपके डीजीएमओ ने हमारे ये ट्रम्प की छोड़ देते हैं, हमारी जो सही चीज है जो बार बार बताई जा रही है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि इनके डीजीएमओ से बातचीत हुई, मैसेज डिलीवर हुआ, दोनों तरफ से शांति हुई। यहां पाकिस्तान जो है कॉपी पेस्ट करके मैसेज चिपका रहा है, दुनिया देख रही है कि उसमें लिखा हुआ है कि ये ड्राफ्ट और एक ड्राफ्ट मैसेज टू पाकिस्तान पीएम, क्या है ये सब? तो दुनिया आपको वो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे लिख के दिया हो कि भाई ये कॉपी पेस्ट कर, और उसने कॉपी। हम सब जान रहे हैं कि इस युद्ध में अमेरिका पिछड़ता जा रहा था। अमेरिका रशिया नहीं है कि वो इतना लंबा 3 साल तक वॉर झेलता। चीन का आपने जिक्र किया, चीन और रशिया की भी अभी तक कोई कमेंट नहीं है, कमेंट नहीं आया, कोई कमेंट नहीं है। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में ट्रम्प से जब पूछा गया कि भाई इस सीजफायर में चीन का क्या रोल रहा है, तो फिर ट्रम्प की तरफ से एक बयान दिया गया कि पाकिस्तान जब ईरान से बात कर रहा था और बात जब नहीं बन रही थी तो हम चीन की सराहना करते हैं कि चीन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन की तरफ से ईरान को मनाया गया है। एक तो रविंदर जी इसे ट्रम्प चीन का रूस का भी तो कुछ बयान नहीं आया इस पर। ये ट्रम्प साहब को तब हर चीज याद आती है
जब इनसे सवाल बात किए सही है, जाते हैं। वो बात सही है। अगर इनसे सवाल न किए जाए और अरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तब ये इनके नहीं कुछ बोलते हैं। मैं और आप भी नहीं बताएंगे ना, तो हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि भाई ट्रंप की बात का कितना विश्वास करना है, कितना विश्वास नहीं करना है। लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड चीज आई है हम उसका जिक्र कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि चीन का महत्वपूर्ण रोल रहा है, लेकिन ऑफिशियली चीन और रूस की तरफ से अभी तक कुछ नहीं बोला गया, नहीं आया है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सीज फायर हाफ सीज फायर है, या फिर बस एक तरह से कहें कि जैसा आपने कहा कि रेस्ट लेने के लिए किया गया है। लेकिन विनीत, इसको वाइंड अप करते हैं हम जल्दी से। हाँ वाइंड अप। सीज फायर 14 दिनों के बाद और एक्सटेंड होता है तो वेल एंड गुड। 14 दिनों से पहले ही अगर खत्म हो जाता है तो फिर हाँ फिर जो है इस बार बहुत भयंकर, बहुत जो कुछ भयंकर, होगा वो भयंकर। और वो बहुत ही पूरे विश्व के लिए, पूरी विश्व की मानवता को खतरे में डालने जैसा होगा। और कल के शाम जैसा लगने लगा था कि अब पूरी वैश्विक स्थितियां पलटने वाली हैं और बुरे हाल यहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं अंतिम में बस रैप अप करूंगा, 30 सेकंड में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। यहाँ पर सर सब अमेरिका ने ना और ट्रंप ने अपना विश्वास खोया है। और इतना विश्वास 2015 माफ कीजिएगा 24 में 25 में जब 12 दिन का युद्ध होता है सर, तो उसके बाद में वहां पर भी सर बातचीत चल रही होती है। बातचीत के बीच में वॉर हो जाता है। जब अमेरिका इन्वॉल्व होता है, इजराइल और ईरान की वॉर की बात कर रहा हूं, जब बीच में B2 बॉम्बर आता है और उसके नतांज में अटैक होते हैं। उसके बाद में सर अभी रिसेंटली लीजिए, जब ये फरवरी में अटैक होता है, 15 तारीख को बातचीत हो रही है, 23 तारीख को बातचीत हो, 3-4 दौर की बातचीत चल रही है। 26 तारीख को आप अचानक से 28 तारीख को अटैक करके उनके सुप्रीम लीडर मार देते हैं। फिर ठीक है, ये वॉर आगे चलता है। तो आप एक बार कहीं पर लगे तो कि आप अपने बात पर हो, अभी भी उनको लग रहा है कि ये सिर्फ 15 दिन की तैयारी है, तो वो भी अपने हिसाब से चल रहे, भैया 15 दिन तुम तैयारी कर रहे हो ना कि दुनिया ने अमेरिका और ट्रंप का विश्वास खोया है। ट्रंप तो विश्वास अपनी संसद में ही खोते हुए 76 या 72 76 सांसद खड़े हो गए हैं उनके खिलाफ कि भैया ये क्या कर रहे हैं। हाँ कह रहे हैं इसको, ये खड़े हो गए हैं अभी अमेंडमेंट 25 हटाओ करके। तो अभी कई सारी चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। हम फिर से यही कहेंगे कि भाई सीज फायर, परमानेंट सीज फायर हो। हम यही कहेंगे कि किसी भी देश के बीच में युद्ध ना हो, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में परमानेंट शांति हो जाए, ताकि दुनिया भर के लोग अमन और चैन के साथ रहें। हम तो ये भी चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध भी खत्म हो जाए, लेकिन सवाल और आशंकाएं इसलिए आ रही हैं कि जिस तरीके की खबरें निकलकर इस सीज फायर के बाद सामने और जिस तरह के हमले इजराइल ने किए हैं, और जो नाराजगी जाहिर की गई है इजराइल ईरान की तरफ से, धमकी दी गई है कि अगर ये हमले बंद नहीं हुए तो फिर हम काउंटर अटैक अपनी मिसाइलों से सीधा तेल अवीव में करने जाएंगे। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई सीज फायर कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि सर बात यह है कि मानवता की है और बात है कि पूरा विश्व इससे झुलस रहा है। तो इससे अब ट्रंप ही समझे और उनकी नीति क्या है। अब तो वो कह रहे हैं, इतना खुश हो गए हैं कि कह रहे हैं कि जो है हम आपको पुनर्निर्माण भी करेंगे, हॉर्मुज में भी सुरक्षा देंगे, हम आपको बेहतर बनाएंगे। आज शांति के लिए बहुत बड़ा दिन है। देखिए विनीत, वो तो आगे की बात है, लेकिन चलते चलते बस अब इसी में मेरे को एक चीज याद आ गई है कि एक मैं रिपोर्ट कहीं पर पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट में एक ये चीज निकलकर सामने आई कि जब हफ्ता शुरू होता है तो ट्रंप माहौल बनाने लगते हैं पूरे युद्ध का, और फिर उसके बाद शेयर मार्केट गिरने लगती है, और फिर धीरे धीरे से वीकेंड नजदीक आता है तो माहौल बना लेने लगते हैं सीज फायर का, अमन शांति का, चैन का, और फिर उसके बाद शेयर मार्केट बढ़ने लगती है। यहीं पर खत्म करते हैं बात को। फिलहाल इस वीडियो में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।